नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 4 देखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले यदि आपने चक्रवृद्धि ब्याज का भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यदि नहीं देखा है तो पहले आप भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखिए, उसके बाद ही आपको भाग 4 अच्छे से समझ में आएगा। भाग 4 में हम आज देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे, ठीक ना। अधिकतर आपने देखा होगा बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्त वाले क्वेश्चन हैं उनमें समस्याएं आती हैं, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक से इस बार कराऊंगा, ठीक ना, जिसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चनों को देखने से पहले आपको थोड़ी सी एक दो चीजें समझना है। जैसे यदि मान लो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक जो दर है वो आपकी 20% है, तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, परसेंट को भिन्न में बदलते हैं। और भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है परसेंट का जो मान होता है वो 1/100 होता है। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब ये है कि आपके पास यदि कोई 5 रुपये है, यदि आपके पास 5 रुपये हैं और 20% दर पर आपने यदि उसको उधार दिया है, तो जब भी आप 5 रुपये का 20% निकालोगे तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ही आती है। मतलब 5 रुपये पे 20% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। तो सीधी बात यह है कि एक वर्ष में आपको 5 रुपये यदि आपने उधार लिए हैं तो उस पर 1 रुपये ब्याज चुका के आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, आपको 6 रुपये, ठीक ना। तो जो धन बढ़ेगा वो एक वर्ष में वो 5:6 के अनुपात में ही बढ़ेगा। मान लो 2 वर्ष का निकालना हो, मान लो 2 वर्ष का निकालना हो तो कैसे निकालते थे अपन, ठीक ना। तो 2 वर्ष में डायरेक्ट आप इसका स्कोर करेंगे, कितना आ जाएगा 25, और इसका स्कोर करेंगे कितना आ जाएगा 36। तो 2 वर्ष में जो धन बढ़ेगा वो 25:36 में बढ़ेगा। और मान लो 3 वर्ष का यदि निकालना हो, 3 वर्ष का यदि निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसका क्यू करेंगे, 5 का क्यू होता है कितना 125, और 6 का क्यू होता है कितना 216, ठीक ना। इस प्रकार से यदि 4 का करना है तो घन पावर जो है वो कितनी कर देंगे 4। ऐसा क्यों करते हैं, ठीक ना। पहली क्लास में मैंने हालांकि आपको बता दिया है, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो आपका पहले साल जो धन बढ़ा है वो 5:6 में बढ़ा है। आपने कोई 5 रुपये उधार लिए तो उसको कितना देना पड़ेगा, 6। तो 100% जी अगले वर्ष भी 5:6 में ही बढ़ेगा। तो अगले वर्ष का यदि आपको निकालना है तो 5:6 में ही बढ़ेगा। तो इनका जब अनुपात निकाल देते तो इन दोनों का गुणा करके इधर लिख देते थे और इन दोनों का गुणा करके कहाँ लिख देते थे, इधर, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको ये समझा दिया था। तो इतनी बड़ी आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, 2 वर्ष में स्कोर करो और 3 वर्ष में क्या करना है आपको, क्यू, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको एक चीज याद रखना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त होती है वो हमेशा बराबर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त होती है वो हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। जैसे मान लो आपने कोई ऋण उधार लिया है कहीं से और आपको 3 वर्ष में किस्तों के रूप में चुकाना है, तो वो जो किस्त होगी या तो 3 वर्ष मान लो आपको 1-1 हज़ार की किस्त बन जाएगी, या मान लो 2-2 हज़ार की किस्त बन जाएगी। जो भी किस्त बनेगी वो बराबर बराबर ही आपकी बनेगी। बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। जो किस्त होती है चक्रवृद्धि ब्याज की वो हमेशा कैसी दी जाती है, आपकी बराबर बराबर। या तो 500-500 रुपये की किस्त बन जाएगी, या यदि बड़ा अमाउंट आपने उधार लिया है तो हो सकता है 1-1 लाख रुपए की आपकी किस्त बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपन कुछ क्वेश्चनों पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है आपका कि आपने कोई ऋण उधार लिया है 16,400। आपका जो ऋण है वो है आपका 16,400 रुपये का, ठीक ना। और जो ऋण उधार लिया है वो आपने 5% दर पर लिया है। जो दर है प्रतिशत वो कितनी है, 5%, ठीक है। और आपको 2 बराबर किस्तों में इसको चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। और प्रत्येक किस्त जो है, प्रत्येक किस्त का मान आपको क्या करना है, निकालना है। 2 किस्तें हैं तो आपको जो बताना है कि प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की है। एक चीज और थोड़ी सी आपको समझना है, देखिए इसमें जो अपन जो इन क्वेश्चनों को जो सॉल्व करेंगे वो एक रेशियो मेथड होता है जो मैंने पहली क्लास में आपको समझा दिया है।
थोड़ा सा और समझा देता हूँ जो नए बच्चे हैं। ऊपर आता है उनका मान, ठीक है, जो रेशियो मेथड है आपका, और नीचे आता है किसका मान, अपना मान। उनका मान उनके अनुसार एक वो वैल्यू देगा, पूरे क्वेश्चन में एक क्या देगा आपको, मान, वो आपको ऊपर रखना है। अपना मान जो अपन अनुपात से निकालेंगे, अपना मान जो अपन अनुपात से निकालेंगे वो आपको नीचे रखना है। और यहाँ पे जो भी पूछा जाए, और इन दोनों में होता है आपका क्या कनेक्शन, ऊपर यदि उसने ऋण दिया है तो नीचे अपन क्या रखेंगे, ऋण, और ऊपर यदि उसने किस्त दी है तो नीचे क्या रखी होगी आपकी, किस्त, ठीक ना। और यहाँ पे वो रखते हैं जो आपको पूछा जाए, जो भी उसने पूछा है उसका मान कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत कितनी है आपकी, 5% है। जब अपन इसको भिन्न में बदलेंगे तो परसेंट का आपको पता ही है, परसेंट का मान होता है 1/100। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1/20, ठीक है। तो पहले वर्ष जो ब्याज लगा होगा, किसी ने मान लो कुछ रुपए उधार लिए हैं, तो पहले वर्ष जो उसका ब्याज लगा होगा वो 20 रुपये यदि उसने उधार लिए हैं, तो पहले वर्ष उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे आपके, 1 रुपये ब्याज, यानी 21 रुपये। किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन उधार लिया है, तो पहले यदि 20 रुपये उधार लिए हैं तो उसको 21 रुपये क्या देना पड़ेंगे 1 साल बाद, ठीक ना। ये 20/21 में उसको धन लौटाना पड़ेगा। ये तो हो गया पहले साल का। ऐसे मान लो 2 साल का, दूसरे साल का मैं निकालूं, दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका स्कोर कितना हो जाएगा आपका 400, और इसका स्कोर हो जाएगा 441। तो दूसरे वर्ष 400/441 में धन उसका देना पड़ेगा। लेकिन उसने कंडीशन ये दी है कि जो इस साइड जो धन वो लौटा रहा है, इस साइड जो धन उसको लौटाना है वो बराबर बराबर किस्तों में लौटाना है। उसको ऐसा नहीं करना कि एक साल 21 दूं, दूसरे साल 441 दूं। उसने तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप तो मुझे बराबर बराबर किस्त बना दीजिए, उसी अनुपात में आपको रुपए लौटा दूंगा। तो देखिए अब इस साइड जो उसको लौटाना था जो किस्त के रूप में, तो किस्त हमको क्या करना पड़ेगी आपको, बराबर। किस्त बराबर करने के लिए इन दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 441 है, यदि मैं इसमें 21 का गुणा कर दूं तो ये 441 हो जाएगा, और इसमें यदि मैं 1 का गुणा कर दूं तो ये 441 हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। और इधर यदि 21 का गुणा किया है तो इधर भी मुझको क्या करना पड़ेगा, 21 का गुणा। अनुपात का नियम होता है, इधर यदि आपने किसी संख्या का गुणा किया है तो इधर भी उसी संख्या का गुणा आपको करना पड़ेगी। तो चलिए अनुपातों का, इसका यदि मैं गुणा करें तो कितना आ जाएगा आपका 420, ठीक। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441। तो पहले वर्ष भी उसको 441 रुपये देने पड़ेंगे, और दूसरे वर्ष भी उसको कितने देने पड़ेंगे, 441 रुपये। तो दोनों किस्त कैसी हो गई आपको, बराबर। तो बस यही है इसका बेसिक। आपको सीधा सा करना ये है कि जो किस्त होती है इस साइड जो धन उसको लौटाना है बराबर बराबर मात्रा में लौटाना है आप। चलिए ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, अनुपात। अब देखते हैं उसका जो टोटल धन कितना हो जाएगा आपका, 028, 820 रुपये थे, उसको 441 रुपये में दो बार करके क्या करना है, उसको चुकाना है। अब आते हैं डायरेक्ट उनका मान बटे अपना मान। उनके अनुसार जो ऋण है, उनके अनुसार जो ऋण है वो कितना है आपका, 16,400 है। उनके अनुसार जो ऋण है वो 16,400 है, लेकिन अनुपात के अनुसार ऋण जो है वो टोटल कितना है, 820 है। यहाँ पे जो पूछा है वो अपन रखते हैं, जो भी आप पूछा है उसने उसको यहाँ पे रखते हैं। उसने प्रत्येक किस्त पूछी है, तो प्रत्येक किस्त कितने कितने की है, 441 रुपये की है प्रत्येक किस्त, ठीक है। टोटल किस्त नहीं पूछा उसने प्रत्येक किस्त पूछा है। तो एक किस्त कितने की है आपकी, 441। इसको काटेंगे डायरेक्ट, कितनी बार कट जाएगा आपका, 2 बार कट जाएगा जी। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। इसका डायरेक्ट इसमें जब गुणा होगा तो 8,820 की उसकी प्रत्येक किस्त बनेगी, ठीक ना। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। तो बस बेसिक इसका यही है कि जो किस्त होती है वो आपको क्या करना है, बराबर। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। इसको कर देता हूं मैं साफ।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया है कि जो दर है वो 20% है आपकी दर, 20% दर पे चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई ऋण लिया है किसी ने उधार, और जो टोटल ऋण है वो है 550 का, बहुत छोटा सा अमाउंट है, 550 रुपये किसी ने उधार लिए हैं, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए हैं, और 2 बराबर किस्तों में उसको चुकाना है। 2 किस्त यानी 2 वर्ष में उसको चुकाना है, कितने रुपए हो जाएंगे, और प्रत्येक किस्त का मान उसने क्या है पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो दर है उसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने की डायरेक्ट परसेंट का मान कितना होता है आपको पता है 100, जो हो जाएगा 1/5। तो पहली साल जो धन है 5 रुपये से कितना हुआ होगा आपका, 1 रुपये ब्याज देके 6 रुपये, है ना। अगले साल उसको कितने देने पड़ेंगे, यदि 25 रुपये है तो उसको देना कितना पड़ेगी आपको 36 रुपये। लेकिन उसने सीधा सा कॉन्ट्रैक्ट ये किया है कि मुझे तो बराबर बराबर किस्तों में चुकाना है, तो इधर वाला जो धन लौटाना है उसको बराबर बराबर किस्तों में लौटाना है। तो 6 को 36 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको 6। अब 6 इधर किया है तो 6 का गुणा इधर भी आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो दोनों जो किस्त हैं वो बराबर बराबर आपकी हो जाएंगी। तो इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो ये तो 25 पहले ही था, और ये हो जाएगा कितना 36। तो टोटल जो धन है इस साइड वाला वो हो जाएगा इसका कितना 55 रुपये, और टोटल जो किस्त हैं वो 36 रुपये की कितनी 2 किस्त अब उसकी बनेगी। अब आते हैं डायरेक्ट उसी पर उनका मान। उनके अनुसार जो ऋण है वो 550 रुपये का है, उनके अनुसार जो ऋण है वो 550 रुपये का है। लेकिन जब अपन ने अनुपात में ऋण देखा तो पहले साल 30 से 36 हुआ था, दूसरे साल 25 से 36 हुआ था। तो टोटल जो ऋण था वो अनुपात के अनुसार 55 था, उनके अनुसार तो 550 है, लेकिन अनुपात के अनुसार वो ऋण है वो कितना है आपका 55। इन दोनों में एक कनेक्शन होता है, एक जोड़ा बनाते हैं इन दोनों। यहाँ पे जो भी पूछा है उसने प्रत्येक किस्त पूछी है, तो अपन को बताया प्रत्येक बार उसे 36 रुपये लौटाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, इसको डायरेक्ट काटेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 360 रुपये। तो इसकी जो किस्त बनेगी प्रत्येक वो 360 रुपये की किस्त उसकी बनेगी, ठीक है। तो ये था आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक आध 3 वर्ष वाला और देख लेते हैं कैसे करें। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका। इसमें उसने जो ऋण लिया है वो 6000, जो ऋण है आपका तीसरे नंबर का देखना है, 66,200 ऋण है, 66,200 का ऋण है, और उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उसको चुकाना है। और कितना समय दिया है या फिर कितनी किस्तों में चुकाना है, 3 किस्तों में चुकाना है, 3 वार्षिक किस्तों में। तो 3 वार्षिक किस्तें यानी समय कितना हो जाएगा आपका 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक किस्त का मान उसने पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान उसने पूछा है। तो सबसे पहले जो परसेंट है उसको अपन किस में बदल लेंगे, भिन्न में। परसेंट का मान होता है 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। यानी पहली बार जो धन है वो 10 से कितना हुआ होगा, 1 रुपये ब्याज देकर 11। पहली साल उसने 10 रुपये यदि उधार लिए होते तो 11 उसको देना पड़ती, 10:11 में धन बढ़ता। दूसरे साल इसका वर्ग करेंगे मतलब 100:121 पे, और तीसरी साल इसका क्यू करेंगे तो, और इसका क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। इस प्रकार से धन बढ़ेगा। लेकिन उसने स्पष्ट बोल रखा है कि जो किस्त है या जो धन उसको लौटाना है वो बराबर बराबर बांटिए आप, तो मैं बराबर बराबर किस्तों में चुकाऊंगा। तो इनको बराबर बनाने के लिए इसमें मैं किसका गुणा कर दूं, 11 का। इसमें जब 11 का गुणा होगा तो 1331 हो जाएगा, और इसमें यदि 121 का मैं गुणा कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा 1331। अब इधर यदि 121 का गुणा किया है तो इधर भी आपको 121 का गुणा करना पड़ेगा, इधर 11 का किया है तो इधर भी कितने का 11 का गुणा आपको करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं तीनों का। इसमें इसका गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 1210, इसमें इसका गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा आपका 2 जीरो तो है ही, 1 1, और इसमें तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये अनुपात है सारे। अब इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो जे हो जाएगा आपका 1331, जे भी 1331, जे भी 13। तो टोटल जो ऋण है वो इधर वाला है और जो चुकाना है वो इधर वाले।
तो टोटल जो ऋण है उसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, 3310। लेकिन ये तो अनुपात के अनुसार है, उनके अनुसार जो ऋण है वो 66,200 का है। उनके अनुसार जो ऋण है वो 66,200 का है, लेकिन अनुपात के अनुसार जो ऋण है वो है आपका 3310, ठीक है ना। ये बन गया क्या आपका जोड़ा, उनके अनुसार बटे अनुपात के अनुसार। इनटू जो भी पूछा जाए, उसने पूछा है कि प्रत्येक किस्त बताइए, तो प्रत्येक किस्त 1331 की उसकी बनेगी। तो इसको काट लेते हैं अपन, जो स्पष्ट दिख रहा है 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट लो पहले, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा आपका। तो ये कितने आ जाएंगे 20। अब 20 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर नीचे नहीं देखेगा, इधर लिख देता हूँ मैं। 26,220 की उसकी प्रत्येक किस्त बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना कौन सा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेना इस पे। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं साफ। इन क्वेश्चनों को यदि आप फॉर्मूला लगा के कराओगे तो बहुत समस्या आएगी आपको। जो रेशियो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है उनका मान बटे अपना मान, पूरे मैथ का जो अंक गणित है उसका 90% भाग इसी से हो जाएगा पूरा ही। तो मैं आपको पूरा जो सिलेबस कराऊंगा उसमें से 90% भाग तो इसी से हो जाएगा पूरा आपका, ठीक है। इसको यदि आप लगाना सीख गए तो बहुत ही कम समय में आप कठिन से कठिन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दी है कि जो दर है वो 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वार्षिक, और जो ऋण है वो 11,100 रुपये है। जो ऋण है वो 11,100 रुपये है और 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 3 वर्ष में उसको चुकाना है, और प्रत्येक किस्त का मान उसने आपसे पूछा है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दर। जो दर है उसको बदलेंगे किस में, परसेंट में। परसेंट में बदलने से पहले इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा पहले तो आपको। तो कैसे करते हैं, इसका इधर गुणा करके एक इसमें जोड़ देते हैं। तो 3 का 33 में जब गुणा करेंगे तो 99 आएगा, और एक जोड़ देंगे तो 100, जो हो जाएगा 100/3%, है ना। परसेंट का मान होता है 1/100, तो डायरेक्ट ही इसका मान हो जाएगा 1/3। तो पहले साल जो धन बढ़ेगा वो 3 रुपये यदि किसी ने लिए हों मान लो, तो उसको कितने रुपए देना पड़ेंगे, 4 वर्ष। पहले साल यदि 1 साल में यदि उसको चुकाना हो, 2 साल में यदि चुकाना हो तो इसके 9 रुपये यदि हैं तो उसको कितना देना पड़ेगा, 16 2 साल में। यदि मान लो 3 साल में चुकाना हो तो 27 यदि रुपये हैं उसके पास, तो 64 रुपये क्या देना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले साल में ऐसे ही रहता है, दूसरे में करते हैं इसको, और तीसरे में करते हैं क्या, धन। लेकिन उसने बोल दिया कि मुझे इस प्रकार से धन नहीं लौटाना कि पहले साल 4 लौटाऊं, फिर 16, फिर 16, तो आप तो मेरी प्रत्येक किस्त बराबर बराबर बना दीजिए। तो प्रत्येक किस्त बराबर बराबर बनाने के लिए इस अनुपात का जो भाग है ये किस्त वाला, उसको आपको क्या करना है, बराबर। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं 64 हो जाएगा, तो इसमें 16 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, 64। तीनों 64 आपके हो जाएंगे। तो इधर यदि 16 का गुणा किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर 4 का गुणा किया है तो इधर भी आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर यहीं पे कर दूं डायरेक्ट, या फिर यहीं पे कर लेते हैं। 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 48, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 36, और ये तो 27 तो है ही अपने पास। और प्रत्येक किस्त जो है वो कितनी की हो जाएगी, 64। 16 का 4 में ये भी 64 और ये भी 64। तो ये पूरा आपका धन है जितना भी उसने उधार लिया है पहले, दूसरे, तीसरे साल में। टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं अपन। जो हो जाएगा 111 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक किस्त आ जाएगी 64 रुपये की आपकी। अब देखिए उनके अनुसार जो टोटल जो ऋण है वो है आपका 11,100 रुपये। उनके अनुसार जो ऋण है वो 11,000 कितना है, 100 रुपये। अनुपात के अनुसार जो ऋण है वो
111 रुपये है इंटू जो भी पूछा जाए प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक 64 रुपये की उसकी क्या बनेगी आपकी किस्त। इसको काटेंगे कितनी बार, एक बार, तो ये हो जाएगा आपका 6400 रुपये। तो जो प्रत्येक जो किस्त बनेगी वो उसकी 6400 रुपये की बनेगी। हालांकि ये आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो अनुपात है, अनुपात के अनुसार जो मूलधन है वो कितना है आपका 111 है, तो जो 100 अनुपात 111 है उसी का मान उन्होंने दिया है कितना आपका 11100। ठीक है, तो इससे एक अनुपात का निकाल लो आप, अनुपात 1 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 100। अनुपात 1 का मान 100 है, तो 64 अनुपात का मान कितना हो जाएगा आपका 64 अनुपात का मान 6400 हो जाएगा। ठीक है, बात वही है। हालांकि आपको इसी से करना ही पड़ेगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी से अपन सॉल्व करेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बदल देते हैं अब क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने किस्त दी है आपकी, जो अपन निकालते थे उसी का मान उसने दिया है कि जो प्रत्येक किस्त है वो 882 रुपये है, और जो दर है वो कितनी है आपकी 5%। जो दर है वो है आपकी 5%, और जो ऋण है आपको वो ही आपको बताना है, और जो किस्त है वो 2 वर्ष के लिए है, 2 बराबर किस्तों में आपको धन चुकाना था। तो प्रत्येक किस्त का मान उसने दिया है और मूलधन आपसे पूछा है, या फिर जो ऋण लिया था उधार वो आपसे पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो डायरेक्ट 5/100 हो जाएगा जी, और 1/ कितना हो जाएगा 20। पहले वर्ष कोई 20 रुपये थे, वो कितने हो जाएंगे आपके 21 रुपये। दूसरे वर्ष 400 रुपये हो जाएगा, और जो हो जाएगा 441। किस्तों को बराबर करना है, क्योंकि वार्षिक किस्त बराबर किस्तों में उसने धन चुकाया है। तो इसमें कितने का गुणा कर दूं 21 का, इसमें 21 का गुणा करूंगा तो इधर भी कितना करना पड़ेगा आपको 21 का गुणा। तो सीधा सा ये हो जाएगा आपका कितना 420, और ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा आपका 400, और ये हो जाएगा 400। तो टोटल जो धन है वो इधर वाला है आपका 820, और किस्त प्रत्येक किस्त हो जाएगी कितनी 441 की 2 किस्तें बनेंगी। लेकिन किस्त 441 की नहीं है, किस्त है कितनी है 882 रुपये की किस्त है उनके अनुसार। तो उनके अनुसार तो किस्त का मान 882 है, लेकिन अपने अनुसार अब नीचे किस्त रखी होगी आपकी, किस्त का मान दिया है तो नीचे आपको क्या रखना है किस्त ही रखना है। तो उनके अनुसार तो 882 की किस्त है, लेकिन अपने अनुसार 441 की किस्त है। ये बन गया आपका क्या जोड़ा। यहाँ पे जो भी पूछा जाए टोटल ऋण पूछा है, तो टोटल ऋण था उसका 820 रुपये का। इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा आपका 2 बार, जो हो जाएगा 0, 4 और 16। 1640 रुपये का उसका टोटल ऋण था। उसने 2 बराबर किस्तों में 820 रुपये की 2 बराबर किस्तों में उसने उसको चुकाया है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना है 6, 6वें नंबर का क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि कोई धनराशि है, उसको किसी व्यक्ति ने 2500 रुपये की 3 बराबर किस्तों में उसने चुका दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 25% दर पर उसने चुकाया है। तो आप वो धनराशि बताइए। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं दर 25% को आपको किस में बनाना है, भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए पता ही है अपन को परसेंट का मान कितना होता है 100 आपका, तो ये हो जाएगा कितना 1/4। तो पहले वर्ष से यदि 4 रुपये कोई उसके पास धन हो तो उस पर 1 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। जब 4 का आप 25% निकालोगे तो 1 ही आएगा। 1 रुपये ब्याज यानी कितना लौटाना पड़ेगा उसको 5 रुपये। कोई 4 रुपये किसी बंदे ने उधार लिए हैं और 1 रुपये ब्याज देकर 5 रुपये उसको चुकाना पड़ेगी। ये तो पहले साल का खेल हो गया। यदि मान लो दूसरे साल उसको चुकाना हो तो क्या करते हैं अपन इसका डायरेक्ट 16 और 25। तीसरे साल यदि चुकाना हो तो कितना हो जाएगा 64 और 100
25। लेकिन उसने प्रत्येक किस्त बराबर बराबर दी है कि जो धन जो लौटाया है वो 5, 25, 125 नहीं लौटाना मुझको तो बराबर बराबर आप बांटिए। तो ऐसा नहीं कि एक पहले साल 5 रुपये देने आऊँ, दूसरे साल फिर 25 आऊँ, फिर 125, तो आप तो बराबर बराबर आपको बांट दीजिए। तो इनको बराबर बराबर करने के लिए आपको 125 बड़ी संख्या है ना, तो 125 ही बना लेते हैं। तो इसमें 125 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 125 बनाने के लिए कितने का, 25 कर देते हैं गुणा। 25 का इधर गुणा किया है तो 25 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, और 5 का इधर गुणा किया है तो 5 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा। करते हैं, 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 25 का 4 में जब गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे आपके 100। 16 का जब या फिर इधर देख लीजिए, 25 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 125। 16 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 80, और ये आपका कितना है 64। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125, और ये आपका 125। टोटल धन देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 4 4 और 2, 244 रुपये हो जाएंगे आपके धन। और इधर प्रत्येक किस्त उसने दी है, लेकिन उसके अनुसार जो प्रत्येक जो किस्त है वो 2500 रुपये की है। उनके अनुसार जो टोटल जो किस्त है वो कितने की है आपकी 2500 रुपये की, लेकिन अनुपात के अनुसार प्रत्येक जो किस्त आ रही है वो अपनी कितने की आ रही, 125 रुपये की, इंटू जो भी पूछा जाए। उसने टोटल धन पूछा है तो टोटल धन है 244 रुपये का। ठीक है, इसको काट लेते हैं डायरेक्ट, 25 से काट लेते हैं, 5 बार कट जाएगा जी, 500 और काट लेते हैं, 20 बार चला जाए। 20 का इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दिया जाएगा 4880 रुपये जो था वो उसका टोटल क्या था, धन था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक धनराशि उधार ली गई है, उसे 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चुकाना है, और जो प्रत्येक किस्त है 2 बराबर किस्तों में लिया गया है, और प्रत्येक किस्त का मान जो दिया है वो 968 रुपये दिया है। प्रत्येक जो किस्त है वो 968 रुपये की है प्रत्येक किस्त, और इसको कितने समय में चुकाना है, आपको 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, और ऋण आपको बताना है। ठीक है, किस्त का मान दिया है, ऋण का मान सीधा सा आप निकाल। 10% को जब भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। तो पहले साल जो धन है वो 10 से 11 होगा, और दूसरे साल जो धन है वो 100 से कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, इसका स्कोर करते हैं तो डायरेक्ट होता है। लेकिन उसने दिया है कि प्रत्येक किस्त बराबर है, लेकिन इधर तो अलग अलग है, इसको बराबर करो। यहाँ पे बराबर करने के लिए कितने का गुणा कर देते हैं, 11 का। इधर 11 का किया है तो इधर भी आपको 11 का ही गुणा करना पड़ेगा। देखिए इसमें जब 11 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 110, और ये हो जाएगा 121, और इधर भी ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 121। टोटल जो ऋण था वो था आपका 210 रुपये का था टोटल ऋण, और प्रत्येक जो किस्त थी वो 121 रुपये की थी। लेकिन उनके अनुसार जो प्रत्येक किस्त है वो 968 रुपये की है, अपने अनुसार जो टोटल किस्त है वो 121 रुपये की है, इंटू जो भी पूछा जाए। उसने क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, या फिर जो टोटल ऋण पूछा है, टोटल ऋण है उसका 210 रुपये का। टोटल जो ऋण है वो कितने का है, 210 रुपये का। ठीक है, तो इसको इससे काटते हैं, 11 से काट लेते हैं, या डायरेक्ट भी कट जाएगा वैसे तो 11 से काट लीजिए आप। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 इसको काटें तो 11 आटे होते हैं आपके 88। कितना बचेगा आप, 11 से और काट दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 1680 रुपये उसका क्या था, टोटल ऋण था। ठीक है, तो ये अपनी आज की क्लास थी चक्रवृद्धि ब्याज की। इससे पहले जब भी आपने चक्रवृद्धि ब्याज किया होगा तो एक उसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, उसमें मान रखें आपने निकाला होगा, नहीं उसमें बहुत सारी समस्या है। तो ये रेशियो मेथड है, इसी से आप यदि चक्रवृद्धि ब्याज करोगे तो बहुत ही कम समय में आपका चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यदि आपको ये वाली वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।